गुड अर्निंग, जय हिंद सभी लोगों को। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे हैं। और एक- मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। यूट्यूब पे भी लाइव है ये सेशन। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस समय के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे एटमी इंडिया के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम कंपनसेशन प्लान को शेयर करेंगे एक नए पीपीटी से, राइट। तो ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेते हुए, क्योंकि 9 बजे से हमारा ऑलरेडी एक दूसरा सेशन भी है, सो वी कैन कंटिन्यू इट एज सुन एज। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट सेशन। इसमें सबसे पहले राइट, तो होप आप सब लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो आज का सेशन जो है वो है एटमी प्रोफाइल पे, एटमी कंपनसेशन प्लान पे। और फुल ऑन बेस्ड है हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं थ्रू 2025 में, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सेशन इज बेस्ड ऑन आवर रीसेंट परफॉर्मेंस। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये हमारा एटमी का सियोल का साउथ कोरिया का हेडक्वार्टर है। एटमी पार्क के नाम से है। और ये हमारा एटमी का हेडक्वार्टर है, सियोल जगह है साउथ कोरिया में, वहां पर है। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल ब्यूटी के अंदर में है। जिस तरह से हम ऑर्गेनिकली बात करते हैं, हमारा हेडक्वार्टर भी ऑर्गेनिक जगह पे है, नेचुरल व्यूज के साथ, सीनिक व्यूज के साथ आपको दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम सभी एक दिन यहाँ पर जा करके इसे पास से देखेंगे। तो हमारा जो आज का टेबल कंटेंट है ना, वो कंपनी ने हमें इसको जो एक्सप्लेन करा है वो अकॉर्डिंग टू वूका है। द एज ऑफ वूका, VUCA, ठीक है। वूका क्या है, एटमी बिजनेस क्या है, और एटमी क्यों है, ये सारी चीजों को आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलाबोरेट करती हूँ कि हाउ डज वूका इंटरप्रेट इन एटमी। वूका का इंटरप्रिटेशन एटमी में किस तरीके से है, क्या है ये VUCA, इनका फुल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे और उसकी फुल डिटेल के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एटमी बिजनेस क्या है, अबाउट द प्रोफाइल, एंड वाई एटमी, और हम सबको एटमी क्यों करनी है, उन सारी चीजों पे। वाई एटमी में मैं जो आज डिस्कस करूंगी अबाउट द प्रोफाइल, कंपनी लीडर्स, प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, और प्लान, बैलेंस प्लान, राइट। तो चलते हैं सबसे पहले, व्हाट डज वूका। वूका का मतलब होता है वोलैटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। द वर्ड इज इन कांस्टेंट चेंज। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा विश्व है ना, ये निरंतर चेंज होता रहा है। वैसे तो कहा भी गया है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम, राइट। बट ये हमारे एटमी बिजनेस में किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है अपना, और इसका वर्ल्ड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा आगे, और उसमें हम एटमी के थ्रू कितना सेफ है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। वोलेटिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर आपका सीधा सीधा है कि अगर हम वोलेटिलिटी को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे V स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, और U स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि जिसके बारे में आप अश्योर्ड नहीं हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। वोलेटिलिटी का मतलब हो गया कि आप उस चीज को देख करके अस्पष्ट बातें समझते हो, उसके बारे में कोई भी चीज आपको स्पष्ट रूप से नहीं पता है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, अनस्टेबल चीजों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोलेटिलिटी का मतलब हो गया अनस्टेबिलिटी। आज आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी रिसेंटली जो हमारा भारत पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई, कंप्लीटली नहीं हुई बट पार्शली तो हमारा वार हमने फेस किया। और उस समय हम लोगों ने ये जरूर देखा है कि एक थ्रेट हमारे मन में था। जब
गवर्नमेंट ने हम लोगों को इस तरीके से बोला कि ब्लैकआउट का होगा। मॉक ड्रिल के लिए जब 18 मई को डिस्कस हुआ कि 18 मई का जो डे होगा, सॉरी आपका उसमें 8 मई को सब लोग आपका इस तरीके से ब्लैकआउट के लिए तैयार होने लगी। मॉक ड्रिल स्कूल में बच्चों को सिखाया जाने लगा। तो ये सारी सिचुएशंस क्या थी? दिस इज अस्थिरता। हम सब कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक हो भी चुके थे, बट कहीं ना कहीं अश्योर्ड थे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन सारी चीजों से हमें सेफली रख सकती। बट नो वन नोज विश्व में क्या चल रहा है। आप हमेशा देख रहे हैं कहीं किसी देश में तख्ता पलट हो रहा है, कहीं किसी देश की इकोनॉमी गिरती जा रही है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो एज एन इंडियन हम लोग अभी सेफ हैं, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी अभी 5th नंबर पे थी वो 4th नंबर पर आ चुकी है। वेरी रिसेंट हम 3rd नंबर पर भी आ जाएंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आगे के 25 साल तक इससे आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो रही है, एक बार में तो नहीं हो रही है। अस्थिरता की स्थिति तो बनी ही हुई है, और ये एक दिन में सही भी नहीं हुई है। सही होते होते इसे 10 12 साल 14 साल लग चुके हैं। तो वहां पर है कि जो आपकी वोलेटिलिटी है उसका हमारे किसी भी सिचुएशन पर आगे के जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस होते हैं, आप नहीं जानते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम लेकिन उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। तो एटमी में आप क्या कर सकते हो? आप अपने लिए प्लानिंग कर सकते हो, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, खुद की लाइफ को, अपने जो भी जनरेशन्स हैं उनको आप सिक्योर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। बट नो वन नोज कि भगवान के प्रेडिक्शन आपके लिए क्या चीज है। होपफुली सबके लिए अच्छा ही उन्होंने सोचा होगा, बट नो बडी कैन, कोई नहीं जान सकता इस चीज को। स्थिरता की स्थिति में भी आप एटमी में सेफ रहोगे, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये 3 जनरेशन, आप जहां तक काम करके जा रहे हो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उसके आगे से ही मिलेगा ना। तो वो सारी चीजों के लिए हमारा एटमी जो है आपको श्योर करता है कि जो सडन फ्लक्चुएशंस होते हैं, सडन डिमांड्स होते हैं, प्राइसेस हाइक होते हैं, लो होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, ये रिक्वायर्ड जो एडेप्टेशंस होती हैं, इन सारी चीजों पे आपको इसका क्या फर्क पड़ेगा ये आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हो। फिर आती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते हो कि मैं अभी यहाँ पर मीटिंग ले रही हूँ, नो वन नोस कि अगले 2 सेकंड के बाद मेरी स्थिति क्या होने वाली। आप न्यूज में आए दिन, टीवी में, मीडिया में आप हमेशा देखते हो साइलेंट अटैक्स आजकल होते जाते, ब्रेन हेमरेज हो, बाथरूम में गए नहाने, सर फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना। गाड़ी से जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। गाड़ी किसी और की टक्कर हुई लेकिन चपेट में कोई दूसरा आ गया उसकी, जबकि वो सेफली जा रहा है। तो वहां पर आप उस चीज के लिए क्या है, बिल्कुल अनिश्चित। कोई नहीं जान रहा है कि क्या आगे फ्यूचर में होने। लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड द डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। आप आजकल देखते हैं ना हम लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, भाई साहब न्यूमरोलॉजिस्ट, कितने सारे बड़े पड़े। क्यों? क्योंकि जब ऐसी पैनिक सिचुएशंस आती है ना तो इन लोगों की बाढ़ सी आ जाती है। बिकॉज व्हेन एवरीवन गेट पैनिक ना, तब आप उस चीज के लिए किस चीज का सहारा लेते हो? कहीं ना कहीं आप ब्लाइंड फेथ्स का ही हम लोग करते हैं। फिर उस समय आपको ही लगता है, आजकल जैसे मैं अपने फीड्स पर देखती हूँ कि वहां पर आता है कि इस नंबर के मूलांक वालों की ये स्थिति है, इनके साथ ऐसा होगा, ये होगा। बिकॉज कभी मैंने भी सर्च करा होगा तभी वो मेरे एल्गोरिथम में आ रहा है, राइट। इवन आप एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि अभी इस समय इतने अनलिमिटेड कोर्सेज वगैरह हैं, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपको आने वाले समय में आपका राहु केतु फलाना ठिकाना सब ऐसे होगा। और कई बार होता है ना कुछ प्रिडिक्शंस आपको हिट कर जाती हैं, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट उसने जो कहा था ना उसे, भले वो प्रिडिक्शंस आप नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों को हिट कर रही, बट क्योंकि वो आपके पैरेलली आपको कंपेयर में समझ आ रही है, तो यू शुड हैव टू थिंक अबाउट कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, right? यानी कि अनिश्चितता की स्थिति हर सभी सबके साथ बनी हुई है। मार्केट का फ्लक्चुएशंस आप देख रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स की बात कर लो, बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में आ गई हैं। लेकिन उन सभी चीजों में कोई भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होगी। बहुत सारे अनलिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग्स के मार्केट आ चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग है,
एफिलिएट मार्केटिंग है। बट किसी में भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं देता है, लेकिन हम एटमी में आपकी गारंटी आपको देते हैं कि अगर आप एटमी को सही तरीके से निश्चिंत रूप से कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा फायदे में ही रहो। पैसे से नहीं रहोगे तो हेल्थ से रहो, हेल्थ से भी रहोगे, स्किन से भी रहोगे, हेयर से भी रहोगे। तो अगर आपका ओवरऑल सिस्टम सही रहेगा, बॉडी सही रहेगी ना, तो हेल्दी चीजों के द्वारा आप आगे वेल्दी भी हो सकते हैं। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आर हेल्थ। हम जिंदा रहेंगे तो पैसे बहुत कमाएंगे, लेकिन हम ही बीमार पड़े रहेंगे तो आपके लाख पैसे जो रहेंगे ना, वो धरे के रह जाएंगे। तो एटमी से हमारे पास क्या है, एक निश्चितता है कि आपको अगर वेल्थ, जैसे बहुत सारे लोग एटमी कर रहे हो सकता है उनके महीने की इनकम भी नहीं आ रही हो, या किसी के महीने में आ रही हो, 6 महीने पे आ रही हो, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो उनकी एक चीज की तो अश्योरिटी है कि उनकी हेल्थ बढ़ रही है, स्किन सही होती जा रही है। एंड ये हमारे यूजर्स थे, बीइंग अ यूजर मैं भी यही चीज कहती हूँ। पिछले 4 सालों में मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, एंड पीपल सीज, देखते हैं। कई बार पीपल कैन नोटिस आप पतले होते जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आप पहले से वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए आप क्या करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, इट अप्स टू देम, बट वो पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज के लिए बात करते हो तो उस चीज की प्रोक्सिमिटी अगर हम कह सकते हैं, या जटिलता। कोई भी चीज इतना ज्यादा हार्ड, लाइक जब हम किसी भी बिजनेस को करने जाते हैं, नथिंग कैन बी इजी, कोई चीज आपके लिए इजी नहीं होती है, ना पढ़ाई इजी है, ना बिजनेस इजी है, ना कोई नया बिजनेस ओपन करना है, कोई स्टार्टअप ओपन करना है, ना ही एंटरप्रेन्योरशिप इजी है, कुछ भी इजी नहीं। अगर आज की डेट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको वहां पर जटिलता का सामना करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी हाल में हो सकती है, बट बीइंग एन एटॉमियन मैं इतने आराम से कह सकती हूँ कि इससे आराम का बिजनेस कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पर अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मुझे अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अपना एक स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, अपना एक और खड़ा करने के लिए मुझे कोई भी, मतलब एक अपना एरिया बनाने के लिए मुझे अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मुझे इन्वेस्टमेंट किस चीज में करना है, अपने कंज्यूमर्स को बनाने में। वो कंज्यूमर मेरे किस तरीके से बनेंगे, मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं और मुझे प्रोडक्ट उनको पहुंचाने हैं। मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस को वहां पर शेयर करूंगी और वही चीज लोगों तक शेयर करूंगी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपना शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किया किस चीज पर, अपनी हेल्थ, जो कि मेरे लिए पॉजिटिव, उसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन वेन यू हैव स्टार्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक, आप कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हो तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर मोटा मोटा अमाउंट चाहिए होता है, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, आपको मैन मेड चाहिए होता है, आपको अकाउंट्स के लिए डिटेल चाहिए होती है, आपको बहुत सारे सरकारी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हेडेक्स होते हैं, राइट। आप घर से कोई बिजनेस करते हो तो भी आपको स्टॉक लेकर के आना पड़ता है, उसके बाद उसको क्लियर करना पड़ता है, री स्टॉक करना पड़ता है, फिर क्लियर करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपका प्रॉफिट लॉस समझ में आता है। ठीक है, उसको आपने अपडेट करना होता है। बट हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें हमें ये कहा जाए कि आप प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखो। हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है, हमारा स्टॉक कहाँ होता है, हमारे वेबसाइट पर। आप जिस दिन आप मुझे बोलोगे मैं उस दिन ऑर्डर करके आपके घर पर पहुंचा दूंगी प्रोडक्ट, 2 से मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर पे वो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इतना तो टाइम आप मेरे को दोगे। जब भी आपने ऑर्डर चाहिए, आपका प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा दूँ। राइट। तो ये है हमारे उसकी जटिलता, कि हमारे बिजनेस में कोई भी जटिलता नहीं है, कोई काम बैठे बैठे नहीं होता है। तो भाई उठ के अपने घर से बाहर निकलना, लोगों तक पहुंचना, इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इतना तो हमें खाना खाने के लिए भी मेहनत। ठीक है, पेट दिया है भगवान जी ने तो खाना आप खाओगे ही, और खाना खाना है तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा, और इतनी मेहनत तो हम कर सकते। नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर उसके लिए आपको फुल नॉलेज हो,
मार्केट में जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीजों पे जब आप एक्सप्लोर करते हो तो वहां पर आपको एम्बिग्यूटी मिलती है, कोई स्पष्टता नहीं होती है। 10 लोगों से आप सेम बिजनेस के बारे में 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोग 10 तरह की चीज बताएंगे और कोई आपको कंप्लीट गारंटी नहीं बताएगा, कोई कंप्लीट डिटेल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना उस बिजनेस में एक्सपर्टीज बताता है, अपना फेल्योर कोई नहीं बताता है। वो ये बताएगा कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ये हासिल हुआ, वो ये नहीं बताएगा कि ये हासिल करने के पीछे मैंने कितनी बार मेहनत की। क्यों? क्योंकि वो आपको ये चीज बताना नहीं चाहता। वो अपने फेल्योर से सीख के आगे बढ़ा है, लेकिन उस फेल्योर को आपको नहीं बताएगा कि मुझे ये भी प्रॉब्लम आई थी, मुझे ये भी प्रॉब्लम आई थी। कोई बताएगा नहीं, नहीं सब आराम से हो जाता है, ये यहाँ से कर लेना, वहां से कर लेना, वहां से। पर्टिकुलर जानकारी आपको मार्केट में कोई नहीं। बट हमारी एटमी में सिस्टम इतना एथिकल है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं इतने अच्छे तरीके से डिजाइंड है कि आपको हर एक चीज की बेहतरीन जानकारी आपके अपलाइंस के थ्रू मिलता है, आपके मेंटोर्स के थ्रू मिलता है, आपकी कंपनी के सिस्टम के थ्रू मिलता है। हमारी कंपनी हमारे को ट्रेनिंग देती है, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकती है, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग हो सकती है, हमारी सप्लीमेंट ट्रेनिंग हो सकती है, अपडेट ट्रेनिंग हो सकती है। ग्लोबली जो भी हमारे कंपनी में चल रहा है उन सारी चीजों की अपडेट्स हमें कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि इसके जैसा कोई भी बिजनेस आपको मिल सकता। तो ये है आपका वूका, जो आपको एटमी में हेल्प करता है। वूका, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। ठीक है। अब इसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? स्ट्रेटेजिक एजिलिटी होगी। लाइक बिजनेस उतार चढ़ाव सबके साथ आ सकते हैं। आज आपके पास 10 कंज्यूमर है, कल को 2 रह सकते हैं, परसों 100 200 भी हो सकते हैं। ठीक है। हो सकता है 10 में से 4 लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा लेकिन उनका बजट नहीं है, लेकिन उसमें से 2 लोग जो ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वो 2 लोग अगले 100 लोगों को जब बताते हैं तो आपके पास 6 महीने में, साल भर में, 4 साल में 400 लोग हो जाते हैं। ठीक है। तो वहां पे बिजनेस की जो एजिलिटी होती है वो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हो जाती है। शॉर्टर भी हो सकती है, कम में भी हो सकती है, और अधिक। रिस्क मैनेजमेंट, वुका के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रिस्क मैनेजमेंट देख सकते हो। हमारा वुका की वजह से हमारा जो कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी कंपनी उन सारी चीजों को कर चुकी है। उसे मालूम है कि किसी बिजनेस को करने में क्या लॉस हो सकता है, क्या उसका कॉन्स है, क्या उसका प्रोज है, एंड देन आपको वो फिल्टर्ड प्रोडक्ट सारी चीजें दे रही है। आप जब किसी को प्रोडक्ट देने जाते हो तो वहां पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक आध 2 लोग आपको ऐसे मिल भी सकते हैं जिनको वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, या मिक्स एंड मर्ज करके कर रहे हैं, इससे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या वट एवर द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। बट मैक्सिमम लोगों को वो प्रोडक्ट समझ में आते हैं। ठीक है। तो वूका के थ्रू वो सारी चीजें, क्योंकि कंपनी ने उन सारी चीजों को फिल्टर करते करते बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुपर फिल्टर चीजें जो है वो आपके पास प्रोवाइड कर। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंपनी अपने उसमें आपको यहाँ पर एकेडमिक सोल्यूशन अगर प्रोवाइड करती है, सारी चीजें आपको कंपनी दे रही है, तो जिस तरीके से आप वहां पर काम करने के लिए जा रहे हो, तो कंपनी आपको वहां पर क्या क्या चीजें आपको अपनी टीम के साथ करनी है एज अ लीडर, वो सारी चीजें बताएंगे, आपको डिसीजन मेकर बनाए, बिकॉज उसने वो काम ऑलरेडी करके देखा। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपडेट्स रहते हैं हमारे। हर एक समय आपका जो कंपनी है वो आपको अपडेटेड वर्जन आपको देती रहती है। आप अपने एप्स को भी अपडेट करते रहते हैं। हमारा जो भी सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू नीड आपका अपडेट होता है। कंज्यूमर सेंट्रिक एक्शन आपका रहता है, सीसीए पे हम काम करते हैं। कंपनी देखती है कि कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की चीजें उसको चाहिए, उसके हिसाब से आपका काम जो है वो चेंज कराया जाए। ठीक है। आपके हिसाब से काम। किसी और बिजनेस में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा वहां पर? आपके हिसाब से काम। आपको लगता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, कंपनी के साथ शेयर करिए, इफ दैट वुड बी पॉसिबल, जेन्युइन प्रॉब्लम इज देयर, तो कंपनी उस चीज को सॉल्व। अब आगे चलते हैं। यू मस्ट थॉरली प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। आप सभी लोगों को, इवन हम सभी लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्दी हमें रहना है। और लंबे समय तक अगर हेल्दी लाइफ आपको चाहिए तो आपको आज से ही सिचुएशन को संभालना। यंग एज 20 से 25 साल, 50 साल तक की एज में आप अभी कम एज में रहते हो, तो आपके पास वो एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, बहुत सारे जो नए आईक्यू लेवल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करते हैं। आपके पास जॉब होती है,
क्योंकि आप उतना ऑथेंटिक काम कर सकते हो उस समय, एनर्जी होती है, स्टेमिना रह रहा है, तो आप अपने जॉब के लिए मेहनत कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए अप्रोच कर सकते हो और अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 3 फिल्टर्ड एज में आपके पास लगभग 30 साल होते हैं, जिसमें आप अगर चाहो तो दिन रात मेहनत करके अपने आगे के ओल्ड एज पीरियड को, यानी 50 to 50, 100 एबव के प्रिपरेशन को आप पॉज कर सकते हो। आगे अगर आप कुछ भी नहीं करो तो भी आप बैठ करके खा सकते हो। ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, 50 to 60 में रिटायरमेंट प्लान अगर आप कर लेते हो तो अगले 30 40 साल यानी 60 से 80 और 80 से 100 की एज में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप यहाँ पर ऑलरेडी उतना पूरा सिस्टम अपना जनरेट कर चुके हैं। right? और ये आप सभी लोग जानते हैं कि एकेडमी में अगर आपने 5 से 10 साल मेहनत कर दी तो आगे के समय आपने बैठ के ही काम करना, आपने सिर्फ गाइड करना। सिस्टम बिजनेस क्या है हमारा, सिस्टम बिजनेस होता है जब आप कोई भी बिजनेस को सिस्टमेटिकली करते हो, तो आप जब सो भी रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। एंड एकेडमी में हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा एवरी ट्यूसडे हमारा सिस्टम हमारे को पैसा क्रेडिट कर देता है, टीम हमारी काम कर रही है, नीचे के लोगों को काम करने की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमोट मेड पे चला जाता है। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, आपको अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। सिस्टमेटिक बिजनेस एग्जाम्पल जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपके आगे के जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकती हैं सही तरीके से, आपने अगर उन पे अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा, लाइक रेंटल एग्रीमेंट, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया, रेंट पे लगा दिया और उससे फिर आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करते रहे। कुछ समय के बाद उसकी ईएमआई क्लोज हो जाएंगी एंड देन आपको वहां पर जो अमाउंट है वो उससे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आपने जितना अमाउंट लगाया था उतना आपने जब निकाल दिया तो अब जब आपको है तो आपको उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिलता जाए। कॉपीराइट इनकम, म्यूजिक ब्लेंडिंग वगैरह हो गया, रॉयल्टीज वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आपको तब मिलती है जब आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। देन आप क्या करते हो, आप उसका कॉपीराइट कर लेते हो और जब जब आपके कंटेंट को कोई भी यूज करता है तो उसको हम वायरल चीजें कहते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है एवरी टाइम। जब वो चीजें आपकी फ्लो गो विद द फ्लो जाएगी तो वहां से आपको इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा। बैंक इंटरेस्ट इनकम में जैसे आपने आरडी कर दी, एफडी कर दी, एसआईपीस कर दी, इस टाइप की चीजें जो कर दी जिसपे आपको एक सिस्टम जो है वो इंटरेस्ट जनरेट करता है, तो उसको आप बैठे बिठाए काम दे सकते हैं। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, आपने यूट्यूब अपना चला दिया, जब जब आपकी वीडियोस चल रही हैं तो उस पे आपको आपका एड रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और अगर ये चारों चीजें अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग इज एन वन एंड ओनली रिसोर्स जो आपको एक सिस्टम बिजनेस प्लान प्रोवाइड करेगा। उसमें भी अगर मैं फिल्टर करके आपको बताऊं तो एटमी से बेटर कुछ भी नहीं है, बिकॉज हर एक में आपका कुछ ना कुछ रिस्क इन्फेक्शन है। हमारी कंपनी का जो सिस्टम है वो क्या है, वो आपका वन एंड ओनली रिस्क फ्री बिजनेस है, बिकॉज हमारे जो भी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू आईडीएस से चलते हैं, WFDS के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे में वो कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आपको कोई भी झंझट। हमारा बिजनेस प्लान आज तक अभी तक जब से कंपनी बनी हुई है, प्लान बना हुआ है, तब से कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि वो ऐसा रिजिड प्लान बना करके रखा है कि आज से 100 साल बाद भी जब आप एटमी करते रहोगे तो आप उसी बिजनेस पे काम करोगे, प्लान पे काम करोगे। जबकि अदर कंपनीज में क्या होता है कि वो जैसे ही कुछ मार्केट में नहीं आता उसके हिसाब से अपने बिजनेस प्लान को चेंज कर लेती, क्यों, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं। बट हमारा बिजनेस प्लान हर एक चेंजेस में फिट हो जाए। अब डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सप्लायर से कंज्यूमर तक के बीच में जो भी 2 3 4 बीच वाले लोग होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, उन सभी चीजों को वॉश आउट कर देना, हटा देना। एंड देन कंपनी से सप्लायर, जो भी कंपनी उस चीज को फॉर्म कर रही है, वहां से सीधे आप तक आना। उस बीच में कोई भी होलसेलर नहीं, कोई भी रिटेलर नहीं, जो अपना अपना मार्जिन रख के किसी 4 रुपए के प्रोडक्ट को, 40 रुपए का प्रोडक्ट को मार्केट में बेच। हमारा प्रोडक्ट मतलब इवन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मार्केट में सीधे कंपनीज के थ्रू आता है, जो भी कंपनी उस चीज को बना रही है वहां से आपके पास डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, उसलिए वो प्रोडक्ट जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। डायरेक्ट सेलिंग में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर्स कितने हैं, 12.8 करोड़। और ये जो आपका डिटेल डाटा अभी आप देख रहे हैं, ये आपका जो डाटा है ये है आपका 2022 का। अभी रिसेंटली जो हमारा डाटा है टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ पीपल, अगर हम बात करें नंबर ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर्स की अगर हम बात करें, तो एटमी में जो डायरेक्ट सेलर्स है WFDC के अकॉर्डिंग ये 12.8 करोड़, यानी कि अभी लगभग
आपका 15 to 16 के करीब है, और 15 लाख करोड़ के ग्लोबल सेल्स मार्केट है, जिसको आप 20 to 25 लाख का कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये एटमी के रिकॉर्डिंग आपको बताऊं, एटमी के अकॉर्डिंग अगर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आज के डेट में आपको बताऊं, तो हमारे जो ग्लोबल मेंबर्स की जो संख्या है वो 16 मिलियन के करीब है, और 27 रीजन में हमारा काम जो है वो कॉन्फिडेंटली चल रहा है। 16 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1.6 करोड़ के करीब। ठीक है। जो हमारी टोटल ग्लोबल सेल्स थी 2025 की एस्टिमेटेड थी लगभग 1.25 ट्रिलियन KRW, मतलब लगभग 940 US डॉलर मिलियन US डॉलर, 940 मिलियन US डॉलर के करीब थी। जिसमें आपको जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो 10% इंक्रीज का दिखता है। बाकी सब कंपनी जो भी अभी तक पुरानी है उसमें हम इन्फ्लेशन देखते हैं, वो डिक्रीज वे में दिख रही है आपको। उनका जो ग्रोथ परसेंटेज रेट है वो 0.1 है या +1 है, पहले की अपेक्षा कम ही है, लेकिन जो भी ग्रोथ है। बट उस जगह पे एटमी आज 10th नंबर पे होते हुए आपका जो रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज इंडेक्स जो है वो है हमारा +10%, राइट, एज कम्पेयर टू 2024, यानी 2024 से +10% का हमारा इंक्रीज है, जो कि अभी तक की किसी भी कंपनी में नहीं है। और एटॉमिक का हमारा बिजनेस, वाइज एटमी है रिलायबल बिजनेस पार्टनर। अब आपको लगता है कि एटॉमिक क्यों है रिलायबल बिजनेस पार्टनर? सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको मैं आपको बीच बीच में बताते गई हूँ। स्टडी इनकम जनरेशन है, आपका सिस्टमेटिक बिजनेस प्लान है, अर्निंग स्टडी इनकम होती रहती है, एक स्टैब्लिश सिस्टम जब आप जनरेट कर लेते हो अपने टीम के साथ, उनके साथ मिलजुल कर जब आप काम करना शुरू करते हो, तो आपका एक सिस्टम जनरेट हो जाता है जिससे आपको रेगुलरली इनकम आनी शुरू हो जाती है। एटमिक्स कॉम्पिटेटिव एज, ट्रस्टेड कंपनी है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल आपको कॉम्पिटेटिव प्रोडक्टिव लेग में मिलेंगे, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कम प्राइस में मिलेंगे, एब्सोल्यूट प्रोडक्टिव एब्सोल्यूट प्राइस में मिलते हैं। मतलब हमारे जैसा जो बिजनेस प्रोडक्ट है वो आपको किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से कई गुना सस्ता मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एटमी से अच्छे कोई प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं, लेकिन अगर एटमी की अपेक्षा बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को आप लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो वो आपके बजट फ्रेंडली नहीं होंगे। जो प्रोडक्ट आज की डेट में हमारा 17 से 20 हजार का आपको मार्केट वैल्यू में पड़ रहा है, 17,800 के करीब का, वो प्रोडक्ट आप जब मार्केट में उसके कंपेटिटिव जब आप लेने के लिए जाते हैं तो वही प्रोडक्ट आपको 80,000, 60,000, 90,000 मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं। एंड पीपल आर गुड परचेज बिकॉज दे डोंट इवन नो अबाउट एटम्स। तो जिन लोगों को भी लगता है कि एटमी के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो एक बार यूज जरूर करिए, एंड देन यू विल लेट अस नो कि हमारे प्रोडक्ट आपको कैसे लगे। प्रीमियर कंपनी है, ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है, अपलोडिंग प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। हमारे जो भी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हैं आपके पास ओपनली है। हमारी कंपनी ने अपना पूरा डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट आपके पास ओपन करके रखा हुआ है, हमारे प्रिंसिपल एंड एथिक्स की पूरी लिस्ट आपके पास है, कंपनी का पूरा सिस्टम ओपन है आपके हिसाब से। आपको जो जानकारी चाहिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वट एवर द डिमांड यू हैव आप वहां पर एंटर करिए, आपको हर एक चीज का जवाब मिल जाएगा। नथिंग शुड बी हैपन, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए और कुछ भी छुपा हुआ नहीं, हर चीज आपको यहाँ पर ओपनली मिल जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि 10th नंबर पे है, 1.8 के करीब का हमारा जो इस बार का US डॉलर में है लगभग आपका, कंपनी का जो है 1.838 ट्रिलियन के हिसाब से, मिलियन USD के हिसाब से है, 10वीं रैंक पे है। और लगभग 13,000 ग्लोबल सेल्स के करीब है, 13,629 करोड़ की, 39 करोड़ की। ठीक है। और ओवरसीज सेल में अगर हम बात करें तो 7,265 करोड़, यानी 54% का जो बिजनेस है वो है हमारा एटमी के उससे। ठीक है। ग्लोबल मेंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 1.6 करोड़ मेंबर्स हैं हमारे अभी टोटल एटमी में, जिसमें से 35 लाख मेंबर हमारे साउथ कोरिया के। 27 ब्रांचेस हमारी ओपन हो चुकी हैं। अभी आप जो ग्लोबल मैप देख रहे हैं इसमें जितना भी ब्लू एरिया आपको दिख रहा है वो सारा एटमी के 27 रीजन हैं जहां पर एटमी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा चुकी है। एंड द रिमेनिंग 54 कंट्रीज विच वाज नाउ अभी ऑक्युपाइड नहीं है, वो भी हमारा रिसेंटली ऑन द वे है। कुछ जो भी है आपकी कतार में है, धीरे धीरे वहां पर भी आपकी कंपनी, जैसे अभी बांग्लादेश में, नेपाल में, यहाँ पर भी कंपनी ने जाकर के अपना सर्वे किया है, मे बी वेरी रिसेंट वहां पर ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम है हमारा,
जैसे नॉर्मली अगर आप किराने की दुकान खोलते हैं या कोई भी हेल्थ एंड वेलनेस का खोलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक शॉप ओपन करनी पड़ती है, ऑफलाइन स्टोर फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, एंड देन आपको उन प्रोडक्ट्स को स्टॉक करना पड़ता है, देन वहां से आप सेल करते हो। हमारा बिजनेस 100% ऑनलाइन है। आपको घर में कुछ भी ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। आपको राह चलते अगर किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, इमीडिएटली आप अपने ऐप को खोलिए, आपकी दुकान आपकी जेब में रखी हुई है, वहां पर लीजिए, ऑर्डर करिए, अपने प्रोडक्ट को जहां पर भी पहुंचाना है आप वहां पर पहुंचा सकते। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एटमी हीमो। इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बहुत कुछ नहीं करता है, ये सब कुछ करता है, क्योंकि ये आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड व्हेन यू आर सेल्फ इम्यून, आप बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस को जो आपकी बॉडी में खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तीन चीजें हैं। साइटोकाइनिन प्रोडक्शन होता है जो कि अलार्मिंग एजेंट होता है, जो हमारे बॉडी को अलार्म करता है जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले होते हैं, लाइक स्नीजिंग हो गई, कोल्ड कफ हो गया, फीवर हो गया, स्टमक एक हो गया। ये सारी चीजें प्रायर इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत है। ठीक है। आपने अगर उसका तुरंत तत्काल कुछ उपाय कर लिया तो आपको उससे लंबी बीमारी नहीं हो सकती है, बट इनिशियली अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आपको आगे चल के उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट डिजीज है आपका एक लॉन्ग टर्म डिजीज की अगर मैं बात करूं तो किडनी पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, आपके बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, कुछ हेरिडिटरी होती हैं, कुछ ब्लड से रिलेटेड होती हैं, कुछ आपकी एंजाइम से रिलेटेड होती हैं, और ये सारी चीजों में आपको एटमी हीमोहीम हेल्प करता है। इटसेल्फ आपको ये 140 डिजीजेज में मदद करता है कि आपकी बॉडी को ही सेल्फ इम्यून कर देता है। तो छुटपुट छुटपुट से लेकर के मेजर जो डिजीजेस है उससे आपकी बॉडी खुद ही फाइट करना शुरू करती है, बिकॉज हमारी बॉडी में एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, और नेचुरल किलर सेल्स का काम होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस आते हैं, एक्सटर्नल चीजें आती हैं, पार्टिकल्स आते हैं, तो उनको कैप्चर करना, उनको ऑटोफेगिक मोड पे, मतलब उनको सेल्फ किल करना और बॉडी से वॉश आउट। सबसे मेजर काम इसका होता है कि आपके नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिव करता है, आपके साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और आपकी बॉडी में उन सारी चीजों को बाहर करने में मदद। ये आपका बेसिकली काम। रैंक फर्स्ट है आपका अभी तक, अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 एक्सपोर्टेड कोरियन हेल्थ फंक्शनल प्रोडक्ट है आपका, जिसमें रैंक फर्स्ट में है। लगभग अगर हम इसकी क्यूमुलेटिव ग्लोबल सेल्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ 2022, तो लगभग 2 ट्रिलियन के आरडब्ल्यू का था। 21 पेटेंटेड फॉर्मूले के साथ ये है, अलग अलग कंट्रीज में ये पेटेंटेड है। 5 कंट्रीज में पेटेंटेड है, यूएसए, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जापान। ठीक है। और 21 पेटेंटेड इसमें फॉर्मूलेज हैं, जिसमें आपका ये कंपनी जो एटमी हीमोनियम है, 7 साल में आज तक ये नंबर 1 पे बना। 8.5 साल लगा था वहां के लोगों को बनाने में, सियोल में इसका फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वहां के साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है। रैंक 1 पे है। आपका एक फंक्शनल फूड है एटमी, एक सप्लीमेंट जो आपके बॉडी के इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करके आपको ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, कि आपकी बॉडी खुद ही अपने एक्टिव मोड में रहे, बीमारी आने से बचाए। बीमारी हो गई है तो उसको इंटरनली सेल्फ हीलिंग मोड पे ले जा करके, जो भी आप सप्लीमेंट वगैरह मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, उनके एक्टिवेशन को काम करने का, इनिशिएट करने का काम करता है, और उनको बनाने का काम। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे पास, हमारे एब्सोल्यूट स्किन केयर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। रैंक फर्स्ट है, नंबर 1 की जो सेल है अब ब्यूटी हेल्थ की इंडस्ट्री में, स्किन केयर में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर हैं, जिनमें से आपका यहाँ पर नाम आप देख सकते हो, IR52, NEP, कोरिया वाला, बहुत सारे आपके हैं। अभी रिसेंटली इनको हमारा जो है किंग जोंग अवार्ड जो है, फर्स्ट टाइम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमारे एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर सिस्टम को मिला। एटमी के ब्रश की अगर हम बात करें तो एटमी का जो टूथ ब्रश है वो 3 करोड़ 70 लाख यूनिट जो होती है सेल हुई थी 2021 में। और एटमी टूथब्रश का जो है 1 सेकेंड टूथब्रश का है, 1 सेकेंड में 37 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई थी। मतलब 1 यूनिट सोल्ड, सॉरी, 37 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई थी 2021 में, यानी कि हर एक सेकेंड में आपका एक ब्रश सेल हो रहा था। और एक साल में लगभग 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकेंड जो यूनिट्स थी वो सेल, और इतने सेकेंड्स होते हैं।
तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं 3,15,36,000 ब्रश की हमारी सेल थी। ये हमारे एटमी के मोस्ट एडमायर्ड सीईओ जो है कोरिया के, वो है मिस्टर हेंगेल पार्क सर। इनकी वजह से ही हम लोग एटमी बिजनेस को आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ पैशनेटली कर रहे हैं। मोस्ट एडमायर्ड सीईओ है, 3 साल से, लगभग 3 साल 5 साल मैं कहूंगी, क्योंकि ये 2022 से 2022 की जो रिपोर्ट है वो है। बट अभी भी हमारे सबसे ज्यादा एडमायरिंग सीईओ में अगर नाम किसी का आता है तो वो एटमी के हेंगल पाक्सर का आता है। दूसरा आता है कि ये WFDSA के कोर कमेटी मेंबर, राइट। हर एक जगह का जो अपना डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है उसका जो एक अध्यक्ष होता है, तो साउथ कोरिया से आपके एटमी में WFDSA में हमारे मिस्टर हेंगल पार्क सर हैं। और फर्स्ट कोरियन कंपनी है जिसको इस फोरम में ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिला। एटॉमिक की जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि हम इतना फोकस वे में काम क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि हम हर एक चीज को सोलली फोकस करते हैं, हर एक चीज हमारी बहुत ही बेस्ट है। कैरी का काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी वगैरह का, और इनोवेशन का। होलमार्क का होता है हमारा फैक्ट्री यूनिट्स वगैरह देखने का, बल्क प्रोडक्शन का, ओडीएम क्वालिटी पे प्रोड्यूस करने का, उसमें ओईएम और ओडीएम पे काम करने का। तो ये हमारे फैक्ट्री यूनिट्स वगैरह को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। और तीसरा होता है हमारा एटमी का जो प्लेटफॉर्म है, वो इस डायरेक्ट सेलिंग हब को डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाने में हेल्प करता है, यानी कि इन सारी चीजों से बने हुए टेक्नोलॉजी वाइज रिसर्च एंड वेल मेंटेन प्रोडक्ट को आपके प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने का काम करता है एटमी। और एटमी का विजन है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने का। हमारा कंपटीशन किसी छोटी मोटी चीजों से नहीं है, हमारा कंपटीशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हर एक प्रोडक्ट से। ठीक है, हमारा सिस्टम ये काम करेगा कि आपको मार्केट में मिलने वाली जो ब्रांडेड चीज है वो आपको उससे अच्छा बनाने के लिए नहीं, बिकॉज उसमें फिर बहुत ज्यादा बहुत, वो वही चीज आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ले आने के लिए काम करेगा। यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको अगर ब्रांडेड चीज की चीजों की शॉपिंग करनी है तो आपको एटमी में ऑलरेडी बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो आप मार्केट में चीजों को देख रहे हो कल को उन चीजों पे आपको बिजनेस मिलेगा, पॉइंट वैल्यूज मिलेंगे और इनकम आपकी अपनी आप जनरेट होती रहेगी। ये सारे जो है लगभग 550-600 के करीब ये कंपनीज हैं, जो जिसमें आपका एटमी भी है, कोलमार्क के, ये सारे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स हैं जिसमें आपका एक एटमी जो है वो इस तरीके से। कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट ग्लोबल मैस्टीज प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी हल्के फुल्के में नहीं मैस्टीज प्रोडक्शन करती है। यही रीजन है कि रातों रात हमारे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आते हैं, टेक्स लॉन्ग टाइम, बिकॉज उनका सर्वे होता है, वहाँ के टेम्परेचर को देखा जाता है, डेकोरेशन को देखा जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट में जो यूज होने वाली चीजें होती है उसकी बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाती है, कहीं से भी किसी तरह का पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह का फॉर्मेशन उसमें ना आपको मिले, उस चीज का ध्यान दिया जाता है। उन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए कंपनी जीएस स्ट्रेटेजी पे, ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल की आपकी स्ट्रेटेजी पे काम करती है। पर्टिकुलर जिस भी कंट्री का जो बेस्ट रॉ मटेरियल होता है उसको वहां से उठाती है और उस पे अपना काम करती है। हमारे पास अभी इंडिया के 3 बेस्ट प्रोडक्शंस हैं, जिसमें हमारा एटमी का मोरिंगा है, एटमी का शिलाजीत है और एटमी का स्पिरुलिना। ये तीनों बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने यूज नहीं किए हैं तो एक बार यूज करके देखिएगा। मोरिंगा इज यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और बीपी के लोगों को आराम से आप दे सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, वेट लॉस वगैरह में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। शिलाजीत हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को बनाने में हेल्प करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी बनाने में हेल्प करता है, लगभग 20 से अधिक मिनरल्स को आपकी बॉडी में रीगेन करने में हेल्प करता है, उसके अलावा विटामिन की जो मात्रा होती है उनको बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो आपका स्पिरुलिना है वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, प्लस आपके 60% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इटसेल्फ पूरा करता है। इन्हीं की अगर हम बात करते हैं तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, इन सारी चीजों का एकमात्र सप्लीमेंट अगर है तो वो आपका स्पिरुलिना है। अगर आपके आसपास में कोई भी बच्चा ऐसा है जो अंडर फंक्शन माल फंक्शन है, जिसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप उसे स्पाइरुलिना दे करके उसकी न्यूट्रिशन के लैक्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें यूएसए का भी कुछ प्रोडक्ट्स है, मलेशिया का भी है, मेक्सिको का भी है, बहुत सारी चीजें। और आगे आने वाले समय में इंडिया के और भी प्रोडक्ट्स इसके यहाँ पे आपको ग्लोबली दिखाई देते हैं। और ना सिर्फ ये इंडिया में
बनाए जा रहे हैं ये एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। यानी कि इंडिया में बने हुए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आप बाहर की कंट्रीज में भेजेंगे कंपनी के थ्रू, और वहां से भी रेवेन्यू आपकी कंपनी जनरेट करेगी, और वो सारी चीजें ग्लोबली आपके कंपनी के हित में, आपके हित में, और डोनेशन पर्पज से भी दिया जाता है, क्योंकि कंपनी बिलीव्स इन कल्चर ऑफ शेयर। एटमी का जो सक्सेस सिस्टम होता है, ये आपका हेड ऑफिस में भी होता है, साथ ही साथ आपका एक बड़े लेवल पर भी होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा वन डे सेमिनार भी हो रहा है, साथ ही साथ हमारी सक्सेस एकेडमीज भी चलती हैं, जो कि आपका क्वार्टरली होता है, 6 मंथली होता है, एंड एनुअली भी होता है। प्लस वन डे सेमिनार्स आपके मंथली 4 बार आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे भी करे जाते हैं, साथ ही साथ कंपनी के हेडक्वार्टर में भी किए जाते हैं। कहते हैं इफ यू ड्रीम विविडली इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। हमारे मिस्टर हेंगल फाक्स सर कहें कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो, वैसे तो ये फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। बट अगर हम इसे इस तरीके से भी देखें कि अगर आप किसी चीज को बहुत ही जुनून के साथ चाहते हैं तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली पूरा होता है, क्योंकि फिर आप उसमें अपना 100% झोंक देते हो, और 0% की भी गुंजाइश नहीं होती है कि वो फेल। ठीक है। बट आप जब तक किसी चीज को अपना 100% नहीं दोगे, तब तक उस ड्रीम के पूरा होने की संभावना कम और कम तक होती जाती है। तो आप अपना सपना देखिए, उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, एंड डेफिनेटली इट विल कम ट्रू। और एटमी इसमें आपका पूर्ण रूपेण सही। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, और ये सेशन ऑलरेडी हमारा आपके प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब पे भी रहेगा। और इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो हमारे सेशंस होते हैं, बिकॉज मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे रहें, चाहे वो यूट्यूब पे हों या लोग हैं, उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एटमी के बारे में वो मिसगाइड ना, राइट। क्योंकि हमारी कंपनी वो सारी चीजों को होता है, और कई बार होता है कि लोग अपने प्रोस्पेक्टिव से लोगों को बताते हैं, अपना बिजनेस फायदा देखते हैं, और फिर लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट एटमी कहती है कि आप लोगों को वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए जो उनके बेनिफिट के लिए हो, आपका बेनिफिट अपने आप होता जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, और फिर वेडनेसडे को हम स्किन केयर पे सेशन लेंगे, तो उम्मीद है आप सभी लोग सेशन को भी ज्वाइन करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक के लिए 9 बजे से हमारा दूसरा सेशन है, तो उसको ज्वाइन करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद। यूट्यूब पे सेशन आपका ऑलरेडी लाइव है, आप जाकर के एटॉमी वुमनिया के चैनल पे देख सकते हैं, और ये आपका वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा ना, लाइव में जाएंगे तो ये सेशन आपका ऑलरेडी वहां पर रन। अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि उन्हें भी हमारे बिजनेस की एक प्रॉपर